प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे तथा अपने साथियों को भी पढ़ने में मदद कर रहे होंगे। क्योंकि बच्चों, गांव में क्या होता है, बच्चे जब पढ़ते हैं तो अपने साथी सभी कोई एक जगह मिलकर बैठ के पढ़ते हैं। भले ही किसी का महल हो, लेकिन वह जाकर अपने दोस्तों के साथ मड़ई में भी बैठ कर पढ़ता है। क्यों? उनके साथ लगाव होता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने साथियों के साथ भी अच्छी तरह से मिल के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास एक बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। क्योंकि आज जो है हम लोग प्रश्नावली 1.1 जो कि आपका वास्तविक संख्या है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसी प्रश्नावली में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बच्चों पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि यह जो आपका मैं पढ़ा रहा हूं वास्तविक संख्या चैप्टर, यह तो यूट्यूब पर मिल रहा है। लेकिन इसके बाद अब अगर आप बिहार बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको टॉपर बैच को परचेज करना पड़ेगा। यह जो है 10th टॉपर बैच, यह इसमें आपको कौन कौन सा फीचर मिलने वाला है, क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे तो पहले बच्चों सबसे पहले यह जान लीजिए कि यहाँ पे आपको सभी विषय की जबरदस्त पढ़ाई कराई जाएगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिले दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे और जो वीकली टेस्ट होता है वह होगा। टॉपर के जो नोट्स होते हैं आप देख पाएंगे कि टॉपर बच्चे किस तरह लिखते थे, उसको देख पाएंगे। डाउट क्लास मिलेगा आपको बच्चों, यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे बच्चों का डाउट होगा, सर यह जो टॉपर बैच यह मिलेगा कहाँ? तो बच्चों, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है टारगेट बोर्ड। टारगेट बोर्ड जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद वहां से आपको 10th के लिए, अगर आप 10th में हैं तो 10th के लिए ही कोर्स परचेज करना है। क्योंकि वहां पे 11th और 12th के लिए भी कोर्स है अवेलेबल है बच्चों। चलिए, इसके बाद हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज सही से पहुंच रही हो तो एक बार आप लोग यस यस लिख दीजिए। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक की संख्या काफी कम है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैंने बताया कैसे कि अगर आप अपने दोस्तों तक अगर इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो वे भी पढ़ पाएंगे। एक कहावत है बच्चों, एक दीपक से ही हजारों दीपक जलाई जा सकती है। अगर ज्ञान मिलता है, अगर शिक्षित होते हैं तो इस शिक्षा को आप फैला भी सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की प्यारे बच्चों आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आप लोग का लाइव कमेंट भी देख पा रहा हूं बच्चों, मैं आप लोग का लाइव कमेंट भी देख पा रहा हूं। क्या बच्चों आपको मेरी आवाज सही से पहुंच पा रही है? फटाफट से आप बताइए। यस सर, यस सर, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है। यस सर, यस सर, आई एम रेडी। हाँ बच्चों, मैंने बताया था कि आपके पास एक मोटी सी नोटबुक होनी चाहिए जहां पे कि आप कॉन्सेप्ट्स को लिख सके। देखिए बच्चों, मैथ रटने की चीज नहीं है। मैं अपने घर पे या किसी को भी पढ़ाता हूँ, किसी भी बच्चे को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको यह एकदम बिल्कुल केवल जब भी अगर बच्चे देखते हैं कि बच्चे बुक खोल दिए हैं मैथ के और केवल देख रहे हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि मैथ देखने की चीज नहीं, मैथ समझने और प्रैक्टिस करने की चीज है। इसलिए आपके पास तो एक रफ का बुक होना चाहिए, 10-5 रुपए वाला, जो गंदी से गंदी मिलती है ना मार्केट में, वह नोटबुक लेके आना है, उस पर रफ करना है। और यह बुक तो मैंने बताया था यह होना ही चाहिए, और एक मोटा सा बुक होना चाहिए जहां पे कि आप नोट कर सके। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे बच्चों, कि हम लोग ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। क्या आपको पता है ना, हम लोग पिछली वास्तविक संख्या पिछले 2 क्लास से पढ़ रहे हैं जहां पे हम लोगों ने बेसिक को कवर किया। हम लोगों ने सबसे पहले 5 तरह की संख्याओं के बारे में पढ़ा। कितने तरह की बच्चों? 5 तरह की संख्याओं के बारे में पढ़ा। प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद क्या पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा, परिमेय और अपरिमेय। इन सभी संख्याओं को ज्ञान होने के बाद ही आपने वास्तविक संख्या सीखा। और उसके बाद 2 और हमने संख्या पढ़ाई है बच्चों। कौन सी संख्या? सम संख्या और विषम संख्या पढ़ाई है ना बच्चों। सम और विषम संख्या, उसका भी जरूरत इस प्रश्नावली में ही पढ़ने वाला है। 2 संख्या और बच गई है, 2-3 संख्या है, भाज, अभाज और सहभाज। इसका जरूरत हम लोग को है प्रश्नावली 2.2 में। तो वहां पे मैं पढ़ा दूंगा, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में अभी आ जाएगी। तो चलिए बच्चों, हम नंबर सिस्टम अगर आप हमसे पढ़े हैं तो मैं आपसे 2 सवाल करता हूं, उसका जवाब दीजिए। यह एक सवाल यह है मेरा कि एक सवाल यह है मेरा बच्चों कि रूट अंडर, जवाब दीजिएगा आप लोग, देखिएगा, रूट अंडर 81 यानी कि 81/2 क्या यह परिमेय है या नहीं? परिमेय है या नहीं? परिमेय है या अपरिमेय है?
परिमेय है, ऑप्शन 1 में है परिमेय है, ऑप्शन 2 में है अपरिमेय है। इसका जवाब दीजिए आप लोग, इसका जवाब दीजिए। अगर आपको परिमेय और अपरिमेय का कंसेप्ट सही से समझ में आया है तो बच्चों आप लोग इसका जवाब दीजिए, आप लोग इसका जवाब दीजिए। एक चीज और बच्चों, हम लोग का लक्ष्य है बोर्ड में कितना नंबर लाना बच्चों, 100 में 100। अगर 100 में 100 अगर आप अपना मार्ग लक्ष्य लेकर चलेंगे तभी आप 95, 96, 97, 98 या 100 नंबर ला सकते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे अब 100 में 100 नंबर लाते हैं, इसलिए इतना नंबर आप ला सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य रखिएगा तो हो सकता है 95 नंबर आए, 96 नंबर आए। गाँव में कहावत है ना कि आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका। अगर मान के कितना भी गिरेंगे, अगर 100 नंबर लक्ष्य रहेगा तो 92, 93 नंबर तो आ ही जाएगा। चलिए यह बताइए आपका जवाब आ रहा है क्या, आपका जवाब आ रहा है क्या? हाँ, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है कि सर परिमेय है। क्यों परिमेय है? देखिए यहाँ पे बच्चों, यह देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 81 जो लिखा हुआ है, इस 81 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? इस 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा। आएगा या नहीं? पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको जिनको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए बता रहा हूँ। 81 का वर्गमूल 9 आएगा और बटे में 2 है। यह बताइए 9/2 यह है कि पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं? यहाँ पे पी के जगह पे 9 है और क्यू के जगह पे 2 है, यानी कि यह क्या है? यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। बच्चे एक, हाँ बच्चे एक लिख रहे हैं। क्यों एक लिख रहे हैं समझ रहे हो? बच्चे एक लिख रहे हैं कि मैंने ऑप्शन ए दिया है तो इसलिए एक लिख रहे हैं। सभी बच्चों का जवाब, जितने भी बच्चों का जवाब अगर ऑप्शन ए है परिमेय है, उनका सही है, उनका बच्चों सही है। आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है इस साल बोर्ड 2023 के फर्स्ट पाली में पूछा गया था। फर्स्ट पाली 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। समझ गए बच्चों? इतने ही आसान क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। और इसी तरह हम एक और सवाल पूछा गया था बोर्ड में। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, कौन सा सवाल है यहाँ पे? एक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 49 है। ये ऑप्शन ए में 49 है, देखिएगा। ऑप्शन बी में है √36 है, और ऑप्शन सी में है √27, और ऑप्शन डी में है √16। बताइए इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या है? इसमें अपरिमेय संख्या को ढूंढना है। अपरिमेय संख्या बताइए। हम लोग इसके बाद इसके जैसे ही बात समाप्त होगी उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे। यह बताइए इसमें कौन सा अपरिमेय है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं बच्चों, 4 ऑप्शन में कौन सा अपरिमेय है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ बच्चों, आप लोग को भी गुड मॉर्निंग। कौन सा इसमें सही है, कौन सा अपरिमेय है? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए अपरिमेय है, बी है, सी है और डी है। बताइए फटाफट से आप लोग बताइए। क्या बच्चों का क्या जवाब आ रहा है? √27। जिन बच्चों का भी जवाब √27 है उनका आंसर सही है। देखिए यहाँ पे देखिए 49 किसका वर्ग है? तो 7 का सर वर्ग है। 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, या इसका वर्गमूल आपने निकालना सीखा होगा कैसे, इस तरह करके अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ पे देखिए 7 सत्ते कितना होता है? 7 सत्ते 49 होता है ना? तो यहाँ पे √अंडर करते हैं 7 का स्क्वायर। जिनको वर्गमूल नहीं आता वहां पे यहाँ पे देख लीजिए। और मैंने कल बताया था कि रूट का मतलब क्या होता है? पावर 2 होता है, 1/2 होता है। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 7 आंसर आएगा। तो यह तो देखिए यहाँ पे जो 7 है, यह 7 तो सर एक परिमेय संख्या है, और छाया एक 36 होता है। यह जो रूट इसका खत्म करेंगे तो सभी बच्चों का जवाब 27 आ रहा है, 27 आना चाहिए। तो यह भी तो परिमेय संख्या है। 6/1 भी तो लिख सकते हैं, 7/1 भी तो लिख सकते हैं। 4 चौके 16 होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि 4 को 4/1 भी ले सकते हैं, यानी कि यह भी एक क्या है? परिमेय है। लेकिन बताइए √27 को क्या आप पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं? नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 9 गुने में 3, 9 गुने में 3 कितना होगा? इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल तो 3 पूरा निकल जाएगा, √3 रह जाएगा। यह बताइए परिमेय, एक तो यह परिमेय है और यह अपरिमेय। परिमेय का अपरिमेय के साथ गुना, परिमेय का अपरिमेय के साथ मैंने गुना कल क्या बताया था कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन यह क्या है? यह अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पे √3 जब इसका अशांत अनावर्ती का किसी भी शांत संख्या के साथ गुना करेंगे तो वह अशांत संख्या ही आएगा।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मैं समझा भी दे रहा हूं, जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आए तो वह समझ जाए। यह जो सवाल मैंने किया, यह इस साल बोर्ड में सेकेंड पाली में पूछा गया सवाल था। चलिए एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए, एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए। पाई परिमेय है या अपरिमेय है? पाई परिमेय है या अपरिमेय है? मैं इसका जवाब बता भी देता हूं। देखिए पाई और पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? आप लोग अपने नोटबुक पे इसको लिख लीजिए। जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं, आपको तो नोट्स बिल्कुल बनाना है, क्योंकि कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट कितना भी आप छापने से नहीं होगा, आप लोग छापक नहीं बनिए। आप लोग इसको लिख, इसको जो केवल हम पीडीएफ अगर कहीं से आप ले लेते हैं तो उससे नहीं, मैं तो आपको बनाना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है अपरिमेय। लेकिन 22/7 क्या है? 22/7 एक परिमेय है। 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 22 इसको आपको नोट्स, इसको आपको नोट्स में लिखना है। यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। आपका जवाब होगा सर पाइये का तो वैल्यू होता है 22/7, इस पाइये का तो मान होता है 22/7। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये कैंती हो गया। तो देखिए बच्चों, पाई का जो मान है ना, पाई का मान होता है, तो मैं यहां से खत्म कर देता हूं। जो पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू होता है वह 3.14, 3.141 इस तरह कुछ कुछ होता है। यानी कि यह एक अशांत अनावर्ती संख्या होता है। पाई का जो मान होता है वह एक अशांत अनावर्ती संख्या होता है। तो सर अशांत अनावर्ती को तो परिमेय में नहीं बदल, कंसेप्ट समझिए, बहुत अच्छी कंसेप्ट है। अशांत अनावर्ती को क्या परिमेय में बदला जाता है? नहीं बदला जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम, चलो हमको बहुत ज्यादा जरूरत है तो इस सब को खत्म कर देंगे। मान लेते हैं कि यह एक शांत संख्या, अब तो यह एक शांत संख्या हो गया, इसी को परिमेय में बदल लेंगे तो वही अप्रोक्सीमेट मान, यानी कि लगभग मान है 22/7। पाई का लगभग कोई भी अगर आपसे पूछे, या आप कहीं भी ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप समझ लीजिए कि पाई का अप्रोक्सीमेट मान यानी कि लगभग मान 22/7 है, इसलिए एक तो परिमेय है। लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इतना बात क्या बच्चों आप लोग को समझ में आ गई? अगर आ गई तो आप लोग एक बार यस लिख दीजिए, और कमेंट लाइक तो जरूर से जरूर कर दीजिए। आप लोग का देख रहा मैं, व्यू तो बहुत ज्यादा है लेकिन लाइक बहुत कम बच्चों ने अभी तक किया है। आप लोग लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को, अपने धर्मेंद्र सर के लिए कर दीजिए, अपने नए टीचर के लिए कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? जो यह आपका प्रश्नावली 1.1 है, यह पूरी, इसमें जितने भी सवाल है, यह सभी सवाल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से है। सभी का जवाब आ रहा है सर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नाम सुनकर डरना नहीं, यह कोई बवंडर नहीं है। यह एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसको सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लोग समझेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मैं डेफिनेशन बता देता हूं। देखिए सुनने में आपको बहुत भयावह लगेगा। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होता है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R और B से छोटा R। लेकिन आपको अब डरना नहीं है। देखिए मैं जो समझा रहा हूं इतना आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होता है कि ए बराबर मैं लिख ही देता हूं। ए बराबर, मैं इसको केवल रटवाऊंगा नहीं, यहाँ पे समझिए, मैं समझाने जा रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको कोई मैं इसके माध्यम से ही समझा पाऊं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, तो मैं थोड़ा और सजा देता हूं अच्छा से कि अच्छा लगे, क्योंकि इसका बार बार जरूरत पड़ने वाला है। ए बराबर BQ प्लस R लिखा हुआ है। चलिए, जहां जहां 0 से बड़ा या बराबर R और B से छोटा R। अभी तक मैं अभी तक किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया हुआ, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ समझाया ही नहीं है। चलिए अब समझते हैं। क्या मैं आपको बोलूं कि आप 3 से भाग कीजिए, कितना में? 32 में भाग कीजिए। कैसे करेंगे? 3 से 32 में भाग करे, या छोड़िए 32 नहीं, कोई दूसरा संख्या लेता हूं, मान गया 17, छोटी सी संख्या लेता हूं। क्या होगा? जवाब दीजिए फटाफट से। क्या होगा कि सर 3×5 = 15। इतना देखिए छोटी सी बात है, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि सर पहला क्लास वाला पढ़ाने लगे, तो पहला क्लास वाला बात है तो पहले क्लास वाला बात करेंगे ना, करेंगे कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए 3×5 = 15,
कितना आएगा शेषफल? शेषफल 2 आएगा। इतना तो पता होगा, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा। चलिए अब मैं जो बताने जा रहा हूँ यह भी आपको पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है इसको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर पता भी होगा तो आप ध्यान में नहीं रखेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। इसको तो बोलते हैं भाज्य। जिस संख्या में भाग दी जाती है इसे भाज्य बोलते हैं, और जिस संख्या से भाग दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? भाजक बोलते हैं। और यहाँ पे 5 को क्या बोलते हैं? 5 को बच्चों भागफल बोलते हैं। यह एक बहुत बेसिक बात है, लेकिन आप घबराए नहीं, इसी के साथ हमारा बेस मजबूत होगा, आपका बेस मजबूत होगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? भागफल बोलते हैं। भागफल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। शेषफल बोलते हैं बच्चों। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, आपको नोट्स बिल्कुल बनाने हैं। यहाँ पे देखिए, अब क्या बच्चों आपको एक चीज पता नहीं है, प्यारे बच्चों, क्या आपको यह चीज पता है कि नहीं कि यह जो इस संख्या मैंने लिखा है 3 को 17, 3 को अगर 5 के साथ गुना कर दे और उसमें अगर 2 जोड़ दे तो 17 प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बोला, इस 3 को ना 5 के साथ सर गुना कर दीजिए, 3 को इस 5 के साथ गुना कर दीजिए, और इसमें क्या कीजिए, आप शेषफल को जोड़ दीजिए। इसमें क्या मैंने किया, यह गुना है और यहाँ पे इसमें शेषफल को जोड़ दीजिए। शेषफल को जोड़ दीजिए। शेषफल 2 है ना, शेषफल 2 है, तो कितना मान आएगा? तो देखिए, यस सर, यस सर। देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 5 आए 15 और प्लस 2। मैंने क्या बताया पहले? का करी फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था, जब जब हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा था कि पहले का करी, तो सबसे पहले का गुना का काम, सबसे पहले का करी तब करी भाग शकल गुना करी जोड़ घटाओ। तो यहाँ पे गुना है तो पहले गुना का काम करेंगे। 5 × 15 और 2 कितना हुआ? 17 हुआ। यह बताइए, यह 17 तो यही वाला 17 है ना? यह वाला जो 17 है, यह तो यही जो 17 है, 17 बराबर, इस 17 के बराबर हम लोग लिख सकते 3 × 5 प्लस में 2, 3 × 5 और प्लस में क्या 2, यही लिखा हुआ है। समझे बच्चों? अब देखिए, इतनी बात तो मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। तो इसके बदले में हम लोग एक चीज लिखते हैं, आसान सी बात है। हाँ, सभी बच्चे 17 लिख रहे हैं, आसान सी बात है, लेकिन आप यहाँ पे इसको इसको रटने की आपको जरूरत नहीं है। आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ सिर्फ उसको याद रखिएगा ना, तो यह हो जाएगा। मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे इसको तो 17 तो क्या है, यहाँ पे 17 सर यहाँ पे भाज्य है। क्या है? भाज्य है। ठीक बच्चों। और यहाँ पे 3 क्या है? 3 क्या है? भाजक है। इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो इतना नहीं पता होगा कि किसको भाजक भाज बोलता है। अगर नहीं पता है तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आप सीख लीजिए एक बार। अब भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल। यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ शायद। यहाँ पे देखिए, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, भाजक। क्यों मैं भाजक लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है। गुने गुने 5 कितना है? भागफल है। भागफल है। भागफल है। और प्लस में इसको मैं खत्म कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए, प्लस में भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल इसको भी मैं क्या करता हूं, इसके लिए भी एक सुंदर सा बॉक्स बना देता हूं। देखिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों, इतनी बात तो आपको समझ में जरूर आ गई होगी। इतनी बात आपको जरूर बच्चों समझ में आ गई होगी। आपने देखा कि मैंने जिस तरीके से पढ़ाया उसी तरीके के सवाल आपके बोर्ड में पूछे गए थे ना बच्चों। तो इसी तरह आप अगर अटेंटिव होकर थोड़े से भी अगर ध्यान से पढ़िएगा ना, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि 100 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है। 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे देखिए, अब इस यह जो भाज था, यहाँ पे तो मैं सब कुछ समझा दिया हूँ कि क्यों यहाँ पे भाज है, भाज 17 है, ये सब। अब मैं क्या करता हूँ, यह जो 17 है ना, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। भाज जो 17 है, यहाँ पे देखिए, मैं मान गए 3 और 17 में भाग किया है। मैंने क्या किया है? 3 और 17 में भाग किया। यस सर, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है। सर आप बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं, थैंक यू बच्चों। यहाँ पे देखिए, 3 और जो 17 है, यह 3 और 17 जो है, दोनों में हम लोगों ने भाग किया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ए मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? इसको हम लोग ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हम लोग नाम दे देते हैं बी। किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम दिया जाता है। उसी तरह मान के हम लोग नाम दे दिया कि इसको हम लोग अब ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। और जो यह जो भागफल जो 5 आया है, भाग ए और बी है, और भागफल जो 5 आया है,
इसका हम लोग नामकरण क्या कर देते हैं, भागफल 5 आया और शेषफल कितना आया था बच्चों, 2 आया था, इसका भी हम लोग कुछ नामकरण कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसका भागफल का नाम हम लोग क्यों दे देते हैं, क्यों देते हैं, भागफल को इंग्लिश में कोसेंट बोला जाता है। ये थोड़ी सी केवल सुन लीजिए, क्योंकि बार बार आप क्यों लिखेंगे तो आपको लगेगा क्यू क्या है, क्योंकि क्यू का इंग्लिश होता है कोसेंट, मतलब भागफल, इसलिए इसको क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे भी देखिए। और इसका नाम आर होता है। आर का इंग्लिश क्या होता है, आर का इंग्लिश होता है, केवल ध्यान दे लीजिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आर का मतलब होता है रिमाइंडर। आपको बार बार दिमाग में आएगा, खटकेगा कि भाई क्यू क्या है, आर क्या है, इसलिए रिमाइंडर, क्या बोला मैंने, रिमाइंडर। सर आज चश्मा क्यों नहीं पहने कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपका चश्मा चमक रहा है, और मेरा चश्मा टूट भी गया है, तो मैंने फेविक्विक से साट कर किसी तरह मैं पढ़ा रहा था, अभी भी है यहाँ पे मेरे पास। तो चलिए बच्चों, हो सकता है मैं दूसरा दूसरा चश्मा बनवाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब यही यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, यहाँ तो दोनों धनात्मक पूर्णांक है। मैंने धनात्मक ऋणात्मक का कंसेप्ट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ऋणेतर का भी कंसेप्ट पढ़ाया था। तो यह दोनों 3 और 17 आपको धनात्मक दिख रहा है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, इसको मैं ए के जगह पर हमने 17 लिखा। जो बड़ा संख्या होगा ना, दो संख्या दी रहेगी, इसमें जो बड़ा होगा उसको आप ए समझिएगा, और जो छोटा होगा उसको आप बी समझिएगा। तो ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है। यह बताइए, इस दोनों 17 में 3 से भाग करेंगे तो भागफल 5 के अलावा कुछ आ सकता है? आप केवल सोचिए, 17 में 3 से भाग करेंगे तो भागफल 5 के अलावा कुछ आ सकता है? सर कुछ नहीं आ सकता है, 5 ही अबे करेगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। हाँ भले दशमलव वाला भाग करे तो आ सकता है, लेकिन मैंने क्या बताया, दशमलव वाला भाग आपको नहीं करना है अभी। तो 5 5 और यहाँ पे जो शेषफल 2 आया था, क्या शेषफल 2 के अलावा भी कुछ आ सकता है? सभी बच्चों का जवाब रहा है नो सर, क्योंकि भागफल 5 ही आएगा, शेषफल 2 ही आएगा। यानी कि दो यूनिक संख्या, अगर आपको दो संख्या दी रहेगी 3 और 17 तो आपको कैसी तो अगर दो संख्या अगर दी रहेगी तो दो यूनिक संख्या आपको मिला, क्या, एक तो भागफल मिला, एक शेषफल मिला। 5 के अलावा यहाँ पे कुछ दूसरा नहीं था। इसी तरह अगर आपको दूसरी संख्या में मान गए, आपको दिया रहा था 6 और 15 का भाग करके दिखाइए, तो आप इसी तरह दो यूनिक संख्या ढूंढते क्या करते। यहाँ पे देखिए, एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे यह 15, मैंने क्या बोला कि बड़ी वाली संख्या को आप ए मान लीजिए, और छोटी वाली संख्या को आप क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। छोटी वाली संख्या को बी मान लीजिए। जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया उसको वो समझ ले, हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, 6 में 15 से भाग करेंगे, 15 में 6 से भाग करेंगे, कितना होगा, 6 दूनी सर 12 होगा, हटाइएगा ना तो घटाइएगा तो 12 3 15 3 आएगा। यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक इसके 6 और 15 के लिए हमें दो यूनिक संख्या मिली। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो यूनिक संख्या 2 और 3 मिला, दो यानी कि भागफल, इसको हमने क्या बोला था, क्यू कोसेंट, और आर को रिमाइंडर आर, इस तरह शेषफल को रिमाइंडर आर से सूचित करते हैं बच्चों। या इतना बात आपको बच्चों समझ में आई या नहीं आई? इतना बात तो समझ में आ गई। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का खत्मा करने जा रहे हैं। अब हम लोग जो बात करने जा रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का एंड हो जाएगा, आपके पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होता है कि ए बराबर बी क्यू आर। यहाँ पे अगर कोई भी संख्या ए दिया रहेगा, ए और बी दिया रहेगा, ए और बी, तो एक भागफल आपका क्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यह क्या है, तो कलर मैं चेंज कर लेता हूँ जरा। आप लोग बच्चों जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूर से जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका जो लाइक जो गया है अभी बहुत कम है बच्चों, लाइक आप लोग और कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ पे बच्चों यह क्या है, एक क्या है, यहाँ पे भाज्य है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे देखिए, यही यह भाज्य और भाजक दिया रहेगा, तो दो यूनिक संख्या, यह यूनिक संख्या क्यू है। कलर चेंज कर देता हूं, यह यूनिक संख्या भागफल जो है, यह एक इसी का नाम एक यूनिक संख्या दिया गया है। एक मतलब अद्वितीय पूर्णांक, मतलब दूसरा कोनो हो ही नहीं सकता है, इसी का नाम। तो यह जो भाज्य है, यह जो है आपका विभाजक है, क्यू जो है आपका भागफल है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बताऊंगा, अभी नहीं लीजिए। और आर जो है शेषफल है। एक चीज आप बताइए, एक चीज बच्चों आप बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से बड़ा या बराबर आर तो होगा, लेकिन बी से छोटा होगा।
इस ध्यान से आप लोग सर, आप खान सर से जैसा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यह ए है, यह कलर कौन सा है, यहाँ पे अगर यह ए है, यह बी है, यह बी है, तो यह चीज, एक चीज आप देखते हैं कि नहीं, कभी भी आप शेषफल, कभी भी आप शेषफल, बहुत बेसिक बात है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी शेषफल जो है इससे बड़ा होगा। मान गए आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे तो 7 हो सकता था, मान गए कोई संख्या 7 होगा, तो फिर तो 7 में 6 से भाग, 7 में तो 6 से भाग लग जाएगा ना, 7 एकम 7 हो जाता, 6 इसमें से घट जाता, 1 हो जाता कि नहीं। तो कभी भी जो आपका शेषफल है ना, इस भाजक से, इस भाजक से, इस भाजक से छोटा ही होगा, इस भाजक से छोटा होगा, इस भाजक से छोटा होगा या 0 होगा। वहीं लिखा हुआ है कि हमेशा जो शेषफल है b से छोटा होगा, या शेषफल अगर पूरी पूरी भाग लग जाती है तो शेषफल 0 होगा। तो इसी का नाम है बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इसको यहाँ से खत्म, आप, मैं तो चाहूंगा कि आप एक बार और से वीडियो को देखिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा। मैं इस सबको यहाँ से खत्म कर देता हूँ क्योंकि एक जगह और मैं एग्जाम्पल दे दिया हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहे तो आप इसको, अगर आप लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इसका तो मैंने भाग, हाँ इसका कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6, ये वाला एग्जाम्पल ही मैं लिख देता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। यहाँ पे क्या था, यह तो बी था, यह क्या था, यह बी था। आपको नोट्स बनाने के लिए मैं इतना थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आर क्या आया है सर, आर आया है अपना 3, और जो क्यू आया है, क्यू आया है आपका 2, क्यू 2 आया है। तो यह अगर आप एग्जाम्पल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लव यू सर, थैंक यू बच्चे। यहाँ पे देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का तो आप ले सकते हैं, आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट बच्चों। यहाँ पे यह क्या था, यह ए था, और यह क्या था, बी था। चलिए बच्चों, अब मैं आप लोग से एक सवाल करता हूं, उस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए, उस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। सवाल यह है कि मान गए कोई सा भी मैं संख्या ले लेता हूं, 52 ही लेता हूं, इसमें अगर इसमें मैं बोलूं आपसे 6 से भाग करने के लिए, 52 और 6 नहीं, इतना मैं 52 और मान गए 6 ले लेते हैं, इसमें हम लोग एक, अगर आपको समझ में आ गई है तो इसमें हम लोग ए किसको माने और बी किसको माने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर केवल आप ए किसको माने वह लिख के हमें बता दीजिए, ए किसको हम लोग माने, आप जिस तरह कहेंगे उस तरह करेंगे, फटाफट से कीजिए, बताइए, इतना तो बात जरूर समझ में आ गई होगी। सर अच्छा पढ़ाते हैं सभी प्राची कुमारी लिख रही है सर जी नोट्स का, नोट बच्चे, नोट मैंने क्या बताया, मैथ छापने से, मैथ केवल नोट से नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा ना, मैथ लिखिएगा। मैं भी अगर पढ़ता था तो मैं भी सभी कंसेप्ट को लिखता था, खुद से समझता था, उस पर प्रैक्टिस करता था, फिर क्वेश्चन बनाता था खुद से, उसके बाद सर सोल्व करते थे, मान गए। तो सभी बच्चों का जवाब आ रहा है 52, उसी सभी बच्चों का जवाब आ रहा है 52। लाइक कर दिए हैं सर, राहुल कुमार लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छे बच्चे। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे जो ए है, ए है जो 52 है, मैंने क्या बोला था कि बड़ी वाली संख्या को ए मानेंगे, छोटी वाली संख्या को बी मानेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में यहाँ पे छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं, छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं, तो क्या आएगा बच्चे, ध्यान देंगे। बिल्कुल मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो आपको घबराहट नहीं होगी, क्योंकि बहुत लंबा लंबा सवाल जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन लंबे लंबे हैं, तो आपको बेसिक क्लियर रहेंगे तबे ना। अगर मान के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आपको नहीं ये पता रहेगा ना, क्यों पता रहेगा, तो कहाँ से आप बना पाइएगा, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए यहाँ पे 6, अगर 52 में 6 से किया जाए तो कितना आएगा भागफल, तो आएगा 6 आएगा, यहाँ पे आएगा ना, 8 6 48 या 6 8 48, 48 यहाँ पे घटाने घटाने पर क्या आएगा, 12 में से 8 गया 4 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा, यानी कि 4 आएगा, इसको 4 ही रहने देते हैं। अब बताइए हम लोग क्यू किसका नाम दे, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप बताइए इसमें क्यू हम लोग किसका नाम दे, फटाक से बताइए सर। क्यू है ना, क्यू जो आपने बताया था कि भागफल, इस भागफल का नाम ही भागफल, इसी को तो कोसेंट बोलते हैं सर जी, इसी को तो कोसेंट और या क्यू बोलते हैं, इसी का तो नाम क्यू है, इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं। और यह जो इसका नाम रिमाइंडर है इंग्लिश में, इसलिए इसे आर से सूचित करते हैं। तो आपका क्यू निकल के आ गया 8 और आर निकल के आ गया 4। आर कितना निकल के आ गया बच्चों, 4। सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है, सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग
यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को अब हम लोग यहीं पे रोक देते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका आपको समझ में आ गई। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और सीखनी है जो कि बेसिक्स का ही है, लेकिन आपकी 10वीं कक्षा में हर साल एक सवाल जरूर ही पूछे जाते हैं, HCF का सवाल। मैं बोलूं अगर आपसे कि आप 54 54 54, हाँ 54 ही और 3, 54 नहीं, हाँ 54 और 5, ये दोनों का HCF निकाल के बताइए। क्या आपको आते हैं? बहुत सारे बच्चों को आते होंगे क्योंकि यह बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आते या आते आपके बोर्ड में 10वीं कक्षा में पढ़ने, तो हमको तो पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। देखिए यहाँ पे का HCF निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करनी है, इसमें देखनी है कि बड़ी संख्या कौन है। सर 54 है ना, ये बड़ी है 5 से, ठीक। क्या HCF कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये ना क्या करेंगे, 5 से इस 54 में भाग करेंगे सर, 5 से इस 54 में भाग करेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चों, भाग कर रहे हैं। तो कितना आएगा बताइए, बताइए बच्चों बताइए कितना आएगा। कि आएगा सर 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे कितना आया बच्चों, 4 आया। क्या अब इस 4 में बहुत सारे बच्चों को इस एग्जाम्पल से दिक्कत हो जाएगा, सर यहाँ पे 0 क्यों क्यों आ गया। तो मैं बता दूं, कभी भी संख्या अगर फालतू में यहाँ पे उतर जाता है, उसमें हम लोग कोई काम नहीं करते तो 0 आ जाता है। लेकिन इस एग्जाम्पल को हम लोग नहीं लिखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन नाम की बिल्कुल कोई चीज नहीं हो। यहाँ पे मान के हम लोग 57 ले लेते हैं, 7 3 10 2 12, और यहाँ पे 5 ही ले लेते हैं। इसका करते हैं हम लोग। मैं उस एग्जाम्पल को क्यों खत्म कर दिया, ताकि अगर आप नोट्स बनाए तो आपको उस समय रिवीजन करने में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे देखिए उसका HCF 1 होता। यहाँ पे देखिए 5 और 57 का, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 57 है। किससे, 5 से। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग तो सिंपल भाग तो सबको आता है, हाँ एक सभी बच्चों का एक ही होता है उसका जवाब। यहाँ पे देखिए 57 और 5 में अगर भाग करने के लिए बोले तो क्या करेंगे, 5 से सर 57 में भाग कर दीजिए ना। 5 से 57 में भाग करेंगे, ऐसा नहीं कोई भी यह भी वैसा ही एग्जाम्पल आ जाए 5 एकम 5, यहाँ पे देखिए कितना आया, 0 आया। यहाँ पे 7 उतरेगा, और 7 जब उतरेगा तो फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना शेषफल आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, जब शेषफल जितना आ जाए, भाग पहले पूरी तरह से जो भी संख्या दी रहेगी ना, उसका अभी पूरी तरह से आप लोग भाग निकाल लीजिए, पूरी तरह से भाग निकाल लीजिए। तो भाग निकाल लिया हम लोगों ने। अब जो शेषफल आए, इस शेषफल में हम लोग को क्या करना है, जो जिस संख्या से भाग दिए थे, जो b था, जो भाजक था, उसमें भाग कर देंगे, में भाग कर देंगे। इसको क्या हम लोग यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर देते हैं। यह जो 2 से है, अब इस 2 से हम लोग क्या करते हैं, 5 में हम लोग भाग कर देते हैं। कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1। कितना बचा बच्चों, 1। फिर जो इस 1 में है, इस जो छोटी वाली संख्या है, दो, इस 1 में जो यह भाजक है, इस भाजक से हम लोग इस भाजक में हम लोग भाग लगाएंगे। इस तरह एक और एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा बच्चों, एक और एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा। यहाँ पे 1 दूना 2, 1 दूना 2, कितना आया शेषफल बच्चों, शेषफल आया 0। अब जो लास्ट वाला जो भाजक होता है, लास्ट वाला जो भाजक होता है, वही वही उसका क्या होता है, वही उसका HCF होता है। HCF कितना हो गया, 1 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर आपको नहीं भी, हाँ सभी बच्चों का जवाब आ रहा है एक सर, ठीक है। अगर यह अगर आपको नहीं भी समझ में आई होगी, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं, 42 और 455। यहाँ पे देखिए 42, ध्यान से देखिएगा, 42 और 455, इस दोनों का हम लोग का HCF निकालना है। इसको हम लोग बहुत बढ़िया से बनाएंगे। इस यहाँ पे देखिए, वह थोड़ा 2 पार्ट में हो गया, मैं चाह रहा था कि एक ही पार्ट में हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया, 2 जगह में हो गया है। देखिए यहाँ पे 42 से हम लोग इसमें देखेंगे कौन सर बड़ी है, तो यहाँ पे बड़ा जो है ना 455 सर बड़ा है 42 से, 455 जो बड़ा है 42 से। तो क्या करेंगे, इस 42 से भाग कर देंगे हम लोग 455 में। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों फटाफट से बच्चों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि सर अच्छा पढ़ाया है, तो आपके और भाई बहन भी अच्छे से पढ़ ले, है ना बच्चों। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ। 45 में 42 से भाग करेंगे तो 42 से कम 42 हो जाएगा। और यहाँ पे तो सिंपल भाग है, मैंने क्या बताया कि पहले सबसे पहले सिंपल भाग कर लीजिए। 3 आया, यहाँ पे कितना आया, 35 आया। अब क्या 35 में 42 से भाग लगेगा, सर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हम लोग क्या सीख रहे हैं, HCF सीख रहे हैं। HCF महत्तम समापवर्तक जिसे बोला जाता है, या मौसा। अगर आपने हिंदी में
मौसा भी इसे बोला जाता है। एचसीएफ बोलिए या मौसा बोलिए या महत्तम समापवर्तक बोलिए या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में इसका पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इस 35 में तो सारा 42 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। और एक चीज और है, यहाँ पे जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि मैंने बताया कि फालतू में जो संख्या आया है इसलिए जीरो आएगा यहाँ पे, समझे बच्चों? यहाँ पे 10 होगा। ठीक, क्यों 10 हुआ? बहुत मैं 95% बच्चे यह इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि यहाँ पे जीरो क्यों होता है। क्यों जीरो होता है? जब भी आप अगर दशमलव वाला भाग करें या भाग करें, इसका कंफ्यूजन आप आज दूर कर लीजिए। बहुत जगह आप लोग छोटे छोटे वीडियो में भी देखे होंगे, इसका कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। कभी भी भाग देते समय लास्ट में अगर शेषफल में फालतू में कोई संख्या उतर के आ गई और उसके साथ हम लोग भाजक से कोई काम नहीं करते, कोई भागफल नहीं करते हैं, भाग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जीरो आ जाता है। भागफल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए बच्चों, नेक्स्ट काम क्या करेंगे। अब तो भाग पूरी पूरी हो गई है। इस 35 से इस जो भाजक 42 है इसमें भाग करेंगे। किस में भाग कर रहे हैं? इस 42 में, ध्यान दीजिएगा, इस 42 में हम लोग भाग कर रहे हैं। इस 42 में हम लोग भाग कर रहे हैं। कितने बार में जाएगा सर? 35 एकम 35 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 35 45 2 42 यानी कि 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। इतनी बात क्या आपको समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है। राजन कुमार लिख रहे हैं यस सर। और भी मैं आप लोग का थोड़ा कमेंट पढ़ लेता हूँ। सर, सर आपका स्वागत है मेरे तरफ से टारगेट बोर्ड चैनल पर। कौन कौन लिख रहा है? चंदन क्लास से जलालपुर लिख रहे हैं। चलिए बच्चों, चलिए सही है। यहाँ पे देखिए, अब क्या एचसीएफ, देखिए इस एग्जाम्पल को आप लोग चाहे तो नोट्स में लिख सकते हैं, रिवीजन करते वक्त आपको काम आएगा। यहाँ पे देखिए, अब यह जो 7 है, इस 7 में यह बताइए, यह जो शेषफल आया है किसके वजह से आया है? 35 से 42 में भाग करने के कारण आया है। आया है कि नहीं? आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 35। 35। अब बताइए कितने बार में जाएगा? 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी कि 5 बार में सर ना, 5 बार में इसमें पूरा पूरा भाग लग जाए। जब आपका शेषफल जीरो आ जाए, जब आपका शेषफल जीरो आ जाए, जब आपका शेषफल जीरो आ जाए तो समझिए कि आपका एचसीएफ निकल गया है। ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को नहीं आता है, यह तो बेसिक बात थी, मैंने शुरू में ही बताया, वे ध्यान देंगे। जब आपका इस तरह भाग करने पर जो भी भाजक हो ना, जो शेषफल आए, फिर उस शेषफल से उस भाजक में भाग लगा दीजिए। ठीक, और फिर देखिए, फिर यहाँ पे यह जो शेषफल आया 7, इसका इसका भाजक, यह 7 किसके वजह से आया है? इस 35 के वजह से आया है। तो यह भाजक यहाँ पे लिख देंगे, भाग शेषफल जीरो। तो अब जो लास्ट वाला जो भाजक होगा, जो लास्ट वाला जो भाजक होगा, मैं भागफल क्यों आपको बोला कि याद रखना पड़ेगा? क्योंकि आपको अगर नाम अगर याद रहेगा तो आप समझ पाइएगा कि इसको भाजक बोलते हैं। जो लास्ट वाला भाजक होगा वही उसका एचसीएफ होगा। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है 7। एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 7। मैं आज आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। मैं बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल लेकर आया हूं, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप लोग उसको बनाइएगा। ये एचसीएफ 7 हो गया। इसी तरह अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, आपका जो बुक है उस बुक के प्रश्नावली 1.1 जो एचसीएफ निकालना आप लोग सबको आ गया होगा। नहीं आया तो एक सवाल का और हमें जवाब दे दीजिए। अगर एक सवाल का और हमें आप जवाब दे दीजिए कि यह कितना मैं लिखूं, 37 37 और 37 और 5 का एचसीएफ आप लोग बता दीजिए। मैं तो मौखिक बता सकता हूं, मैं तो मौखिक बता सकता हूं, लेकिन इसका अगर आप लोग एचसीएफ का अगर कमेंट कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा तो और यह वीडियो और ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएगा। और शेयर तो जरूर ही कर दीजिए अपने ग्रुप्स में और अपने दोस्तों को भी। अपने गांव में जो भी बच्चे होंगे, मैं भी तो गांव से ही हूँ, अपने गांव में जो भी साथी होंगे जो 10वीं कक्षा का एग्जाम देने जा रहे होंगे, उनको आप जरूर बताइएगा कि धर्मेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, या टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े, यहाँ से पढ़े हुए। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ बच्चों का देखिए मैं बता देता हूँ फटाक से। देखिए यहाँ पे 5 से क्या करेंगे, 37 में भाग लगाएंगे। कितना आएगा? 5 सत्ते 7 पचे 35, 7 पचे 35। शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। इस शेषफल से मैंने क्या बताया कि इस भाजक में भाग दे देंगे। यह 2 किसके वजह से आया? इस 5 के वजह से आया है। इस भाजक में फिर भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा।
2 दूनी 4 हो जाएगा, शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। लास्ट में देख लीजिए, एक बार और भाग करना पड़ेगा। सभी बच्चों का जवाब 1 जीरो तो नहीं होगा। जितने भी प्यारे बच्चों का जवाब 1 आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, इस 1 से अभी शेषफल मैंने क्या बोला, जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए तब तक आपका काम समाप्त नहीं हो जाए। देखिए मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको बातें मेरी बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, कभी भी आप नहीं भूल पाए, बोर्ड एग्जाम देने तक आप तो बिल्कुल नहीं भूल पाए। तो देखिए यहाँ पे इस 1 से इस 2 में भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अभी शेषफल जब तक 0 नहीं, 1 2 ना सर 2 होगा। अब जो देखिए 2 में से 2 गया 0। यही तो मजे की बात है। अब जो लास्ट वाला जो HCF है सर, HCF जो है सर, ये तो आपका HCF है। जो लास्ट वाला जो भाजक है वही HCF है। चलिए, अगर आप लोग चाहे, जिन बच्चों को नहीं आते थे, जिन बच्चों को नहीं आते हैं, वे लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या चाहे तो आप नोट्स कर सकते हैं बाद में कभी भी। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करें, प्रश्नावली को शुरू कर दे। प्रश्नावली 1.1 को शुरू कर दे। यस यस लिखकर कमेंट कर दीजिए, फटाफट से आप लोग यस यस लिखकर कमेंट कर दीजिए। कहते बच्चों इस तरह से पढ़ना चाहिए ना। देखिए, एक बार क्या हुआ, जब मैं मैट्रिक क्लास में था, तो मैं 9th से 10th में जाने वाला था। तो मेरे हिंदी के जो टीचर थे उन्होंने बोला कि देखिए इस साल पर उस कोचिंग सेंटर में वीकली टेस्ट होता था। तो उन्होंने बोला कि देख इस साल जितने जितने भी वीकली टेस्ट होंगे सब में इनाम दिए जाएंगे, जितने भी जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसमें आपको उनको इनाम दिया जाएगा। तो लेकिन वे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि लगातार जब मैं 5-7 टेस्ट में सबसे ज़्यादा 200 लड़के थे और 100 लड़कियां थी, 300 बचे थे। लगातार जब 5-7 टेस्ट में लगातार मैं जब सबसे ऊपर आया तो उन्हें औजार बक्स, हम लोग को औजार बक्स बोलते हैं जिसे इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी बोलते हैं, वो देना पड़ गया, या कुछ भी दूसरा नोटबुक या बुक भी देते थे। तो वे उसके बाद इनकार कर गए। क्यों? क्योंकि सब इनाम तो मैं ही ले जा रहा था। इसलिए आपको भी इस तरह से पढ़ना चाहिए कि आपको टीचर इनाम देने से इनकार कर जाए कि भाई सब इनाम ये ले जा रहा है। तो इस तरह से पढ़िए कि टीचर भी इनाम देने से कंफ्यूज। चलिए यहाँ से, हाँ एक चीज और मैं बता दूं, तो मैं अभी नहीं बताता हूँ इसको। मैं देखिए प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पढ़ा ना, तो प्रमेयिका क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। देखिए यह एक सिद्ध किया हुआ, बता ही देता हूँ, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। अन्य कथनों को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य कथनों को सिद्ध करने में इसका, सर मेरा कमेंट आप तक पहुंच रहा है। हाँ चंदन, देखिए मैंने आपका नाम लिया था, बार बार ना कमेंट करें। चंदन क्लासेस जबलपुर लिख रहे हैं। सुधांशु कुमार लिख रहे हैं सर ऐप पे नहीं आ रहे हैं। ऐप पे भी आएंगे बच्चों, या जैसे ही चैप्टर समाप्त हो रहा है या वीडियो सब उस पर डल जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए एल्गोरिथम में क्या होता है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। इसको हम लोग जब एचसीएफ यूक्लिड, एचसीएफ जो हम लोगों ने मसा जो सीखा भाग विधि से, और इसको यूक्लिड विभाजन दोनों को, परिमेयिका को दोनों को मिला देंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये एल्गोरिथम क्या होता है। अभी मैं कितना भी बता दूं तो आपको केवल सुन लीजिएगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं होगा। देखिए परिमेयिका, मैंने जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बताया, इसी के मदद से, या जब आप लोग ज्यामिति चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी प्रमेय आएगा ना। तो क्या होता है, एक सिद्ध क्या होगा, थेल्स जो प्रमेय है, इस तरह जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय को किसी गणितज्ञ थेल्स साहब ने अगर सिद्ध किया, थेल्स साहब ने, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट यह पता चला थेल्स साहब को कि देखिए भाई साहब, यह किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, मैं थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक भुजा के समानांतर अन्य भुजा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है। तो थेल्स साहब के दिमाग में आया कि भाई साहब ये बांटता तो है, लेकिन ये क्यों बांटता है। यह जो मान गए ए बी, नहीं इसको मैं अभी नहीं पढ़ाता हूँ, छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखिए यह जो थेल्स क्यों, यह सिद्ध कैसे होगा, तो उन्होंने क्या किया, इससे इसको मिलाया। आपको थोड़ा ज्यामिति के प्रति मैं इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूँ, और इससे इस पर लम डाला, और उसके बाद उनको एक तरीका मिल गया कि हाँ भाई साहब थेल्स, यह तो सिद्ध हो गया कि यह एक भुजा के समानांतर एक अन्य भुजा खींची जाए त्रिभुज में तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में, तो इसी का नाम उन्होंने प्रमेय दे दिया। यानी कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और उन कथनों के मदद से अगर किसी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है तो उसे ही प्रमेयिका एल्गोरिथम बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग सवाल पे आ जाते हैं। बताइए क्या आपको मेरी आवाज सही सही पहुंच रही है? क्या आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है?
क्या मेरी पढ़ाई आप लोग समझ में आ रही है? तो आप लोग एक बार यस यस लिख कर कमेंट कर दीजिए। और आप लोग आप लोग यस जरूर लिख के कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने जा रहे हैं, आपको मजा आ जाएगा। चलिए, पहला जो आपका सवाल है, एक बार आप प्रभु का नाम ले लीजिए, जो आप, क्योंकि प्रश्नावली शुरू होने जा रहा है। जो पहला सवाल है आपका कि प्रश्नावली 1.1 में आप बुक खोलिएगा तो आपको पता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सर आपने तो अभी भाग विधि से एचसीएफ सिखाया, यहाँ पे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखा हुआ है। यहाँ पे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बताया था, यूक्लिड जो विभाजन विभाजन प्रमेय का है, यह भाग का ही एक रूप है। चलिए, अब आपको सभी बच्चों का जवाब आ रहा है यस, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है यस। संजीव राज लिखते हैं सर, यस सर, अंडरस्टैंड, मतलब वो ये समझ गए हैं। पाइथागोरस प्रमेय सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, पर बताएंगे जब हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे सवाल करेंगे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे देखिए, अब जो इसका तीन सवाल है, एक सवाल यह है, एक सवाल यह है, एक यह सवाल है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या फर्स्ट को करते हैं, प्रश्न संख्या फर्स्ट को करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद से आप, मैं एग्जांपल दूंगा, मैं कुछ उदाहरण दूंगा, उसको आप हल कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 135 और 225 लिखा हुआ है, इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो आपको तो भाग विधि से पता है, भाग विधि से आप लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक बार ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे 225 ना सर, 225 जो है या 135 से तो बड़ा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, दिखाई तो दे रहा है। चलिए, तो शुरू करते हैं इस बात को। तो अब क्या करेंगे, भाग तो आपको आती है, तो क्या करेंगे, 135 से भाग करेंगे 225, 225 में सभी बच्चों। हाँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 45 लिख कर कमेंट कर रहे हैं, मैं चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे 135 में कितना बार में जाएगा, देखिए एक बार में ही जाएगा, क्योंकि 13 दूना 26, 260 पार हो जाएगा, इसलिए एक बार में भाग लगेगा। भाग अगर बड़ी बड़ी भाग हो ना तो समझिए, इसको क्या कीजिए, आप मानिए 130 के आसपास भाग करने का भी मैं बता दे रहा हूँ। जो बच्चों का भाग कमजोर, 130 के आसपास मानिए, उसका 2 गुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, तो मानिए 130 को 2 गुना करने में कोई टेंशन है? कोनो टेंशन नहीं सर। 13 दूना 26, 260, 26 और 0 1 पड़ जाएगा, 260 हो जाएगा। क्या बताइए, 260 है नहीं है ना? तो एक के बारे में भाग करेंगे तो खत्म कर देते हैं। क्या देखिए यहाँ पे फटाफट से 135 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 12 में से 3 गया, 12 में से 3 जाता है, कितना होता है, 9 होता है, और 1 में से गया 0, इसको नहीं लिखते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं अब क्या करेंगे। भाग तो पूरी तरह से हो गई है, भाग पूरी तरह से हो गई कि नहीं, भाग पूरी सर चैप्टर। हाँ, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों का जवाब आ रहा है 45। यहाँ जो बच्चे, जिन बच्चों को नहीं आता वे सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए 90 है, इस 90 में से अब हम लोग क्या करेंगे, भाग पूरी तरह हो गए। अगर अगर मैं बोलता कि आप 225 में ना 135 से भाग देके हमको बताइए शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल सर 90 आएगा और भागफल सर 1 आएगा। इतना कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करेंगे, जो शेषफलवा आएगा उस शेषफलवा से जो भाजक है, इसका नाम मैंने क्या दिया था, भाजक दिया था, इसमें भाग कर देंगे। देखिए 135 लिखा रहेगा ना आपके नोटबुक में, तो आप चाहिएगा तो फिर से रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए 90 एकम 90 हो जाएगा, 90 एकम 90 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 13 में से 9 गया, 4 हुआ सर, कितना हुआ, 4 हुआ। अब बताइए, मैं अगर आपको 135 में 45 90 से भाग देने के लिए बोलता, तो आप बोलते कि सर शेषफल 45 आएगा, भागफल 1 आएगा। अभी लेकिन हमारा एचसीएफ का काम हो रहा है, तो फिर इस 45 में चाहे तो अलग अलग लिख के भी करते हैं बच्चे, लेकिन वो बहुत ज्यादा पेज हो जाता है। अब मान के फिर हम इस 90 से यहाँ पे लिखते, यहाँ पे लिखते, तो बहुत ज्यादा पेज ले लेता, जिसके कारण वो उतना अच्छा होता भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, इस 45 से क्या करेंगे, फिर इस 90 में, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, इस 45 से 90 में भाग करेंगे, कितना बार में भाग लगेगा सर, 45 दूना 90 होता है। अब देखिए शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए तो जो अंतिम वाला, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, जब भाग करते समय जब शेषफल 0 आ जाए, तो जो अंतिम वाला भाजक होता है, जो जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं मैथ समझ में आता वो लिख ले, जब शेषफल 0 आ जाए
तो जो अंतिम वाला भाजक होता है वही HCF होता है। तो अंतिम वाला सर भाजक तो हमको यह वाला दिख रहा है, वाला जो भाजक है हमको यह वाला दिख रहा है ना, तो यही तो HCF हो जाएगा। HCF बराबर कितना हुआ 45। लेकिन बोर्ड में अगर केवल आप यह लिख के आ जाइएगा तो आपको एक को नंबर नहीं मिलेगा। अगर लघु तरी में अगर आप इसको लिख के आ जाइएगा तो आपको एक को नंबर नहीं मिलेगा। तो सर ये नंबर कैसे मिलेगा? यह नंबर मिलेगा आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखने के कारण। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन भाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका कर देते हैं, विभाजन प्रमेयिका। सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अभी मैंने क्या बताया था आपको? थोड़ी देर पहले बताने वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, सभी बच्चे जवाब भी दे रहे हैं 3 आवर्स। चलिए क्या लिख रहे हैं बच्चे? सर क्या लिख दे? उतना उतना बेसिक बात लिखने की जरूरत नहीं बच्चे, मैं जो बोला उसको आप फिर से सुन के लिख सकते हैं। जो लास्ट वाला जो भाजक होता है, अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना, मैं एग्जांपल कुछ क्वेश्चन देकर जाऊंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा और मैं कल उसका आंसर बता दूंगा। चलिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको क्या पता है? ए बराबर सर होता है बी क्यू प्लस आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए भाजक है, भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। और इसमें एक और कंडीशन मैंने बताया था, जो शेषफल होता है वह 0 से बड़ा होता है, लेकिन 20 से हमेशा जो भाजक होता है उससे छोटा। इस भाजक से तो छोटा जो 90 आया है, इस 135 से छोटा, जो 90 135 से छोटा ही आया है। बड़ा होता तो एक बार और भाग लग जाता। तो यहाँ पे देखिए, अब इसी चीज को हम लोग को क्या करना है, इसमें हमको ए के जगह पर जो बड़ी वाली संख्या है, ए के जगह पर बड़ी वाली संख्या है वो लिख लेते हैं। कितना है जो बड़ी वाली संख्या है? उसको वह संख्या है सर 225। 225 और भागफल कितना जो बी था वह कितना है? यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लोग ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं। चाहे तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। परीक्षा में अगर मैं जिस तरह से लिखने जा रहा हूँ उस तरह से अगर आप लिखिएगा तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर काट भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 100 जो 200 जो 25 है वह बड़ा है किससे? 135 से। 135 से बड़ा है, इसको हम लोगों ने ए मान लिया, इसको हम लोगों ने बी मान लिया। अब हम लोग भाग कर रहे हैं, क्या भाग कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने किया है 225 बराबर, 225 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए रटने की जरूरत नहीं है, 135 को 1 से गुना कर दीजिए। 135 तो जो बी की जगह पर कितना है? 135 है, बी की जगह पर यह बी है आपका। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, क्या हो गया? क्या बच्चों मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे ए की जगह पे हम लोगों ने तो भी खत्म करते हैं। यहाँ पे बी यह 135 है और जो बड़ा था उसको ए हम लोगों ने मान लिया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बी तो 135 है, बी क्या है? बी 135 है। और क्यू कितना आया है? क्यू एक आया है। यहाँ पे देखिए क्यू, क्यू कितना आया है? सभी बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। क्यू कितना आया है? यह था जो सर क्यू है, यही तो क्यू है, भागफल है। यहाँ पे शायद मैंने गलती, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, एक है। और शेषफल कितना है? शेषफल यहाँ पे 90 है। ठीक है बच्चों, इसको आप चाहे अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक चीज और, उसके बाद हम लोगों ने किस संख्या में भाग किया? अब यह 125 जो है, 100 जो 35 है यह बड़ी संख्या है और 90 जो क्या है वह छोटी संख्या है। तो यानी कि अब यहाँ पे 135 को ए मान लेंगे और 90 को क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। और जो यह एक है, यह वाला एक अब क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं? 135 बराबर 135 बराबर कितना लिख ले? 90 गुने 1 और प्लस में कितना शेषफल कितना आया है? 45 आया है। इसी चीज को यहाँ पे लिख लेना है। अब इतने भाग में हम अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वे ध्यान दे। यहाँ पे 3 बार भाग हुआ है, एक बार तो भाग ई हुआ है सर, एक बार भाग ए वाला हुआ है, ए वाला 90 वाला 90 से, और एक बार भाग ए वाला हुआ है ना? तो यह जो लास्ट वाला भाग के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे 90 को हम लोग क्या मान लेते हैं? 90 को ए मान लेते हैं और 45 को बी मान लेते हैं। मान लेंगे तो क्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। बच्चे बहुत सारे बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। 90 जो है, 90 90 जो है नब-
जो 90 है, 90 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 45 गुने 2, 45 गुने 2 और प्लस में कितना 0। जब आपका शेषफल 0 आ जाए, जब आपका शेषफल 0 आ जाए, जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो आपका HCF कितना हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे मैं क्या इसको खत्म कर दूं, मिटा दूं क्या इसको, यहाँ पे इस सब को खत्म कर देते हैं, क्योंकि आपको अगर नोट कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ध्यान में समझ में आए। अब आपका जो HCF आ गया वह HCF कितना हो गया, अतः अतः क्या नहीं, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HCF कितना हो गया, HCF आ गया आपका 45। क्यों 45 आ गया, इसी तरह आपको बोर्ड में इसी तरह लिखना है, बिल्कुल इसी तरह लिखना है। अगर चाहे जब शेषफल 0 आ जाए तो लास्ट वाला HCF को आप लिख दीजिएगा कि यह 45 है। एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर पूरा में पूरा नंबर लाना चाहते हैं, पूरा में पूरा नंबर लाना चाहते हो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चरण फर्स्ट, क्या, चरण एक। क्यों, क्योंकि पहला बार भाग हम लोग ने क्या किया, 225 में 135 से भाग किया। चरण दो, चरण दो इस तरह लिख दीजिएगा तो आपका कॉपी और सुंदर दिखने लगेगा। चरण दो में हम लोग क्या किया, 135 में 90 से भाग किया तो से जो क्यू था वो 1 आया है और शेषफल जो आर है वह 45 आया है। अब हम लोग बात करते हैं चरण तीन। चरण तीन यानी कि 3 बार हम लोग भाग किया है तो 3 इस तरह, चाहे तो आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या पे स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए, या चाहे तो नोट्स करना चाहे तो नोट भी कर लीजिए। तो यह हुआ आपका फर्स्ट सवाल, क्योंकि मैं इसको यहाँ को इसको खत्म करेंगे तभी इस सवाल को बना पाएंगे ना। क्या यह जो मैंने बताया यह आपको समझ में आया या नहीं बच्चों, क्या बताइए, मैंने जो बताया क्या आपको समझ में आया। सर आप खान सर के जैसे पढ़ा रहे हैं, कौन बच्चे, MD शहबाज लिख रहे हैं, थैंक यू बच्चे, यह आप सबका बड़प्पन है, यह आपका बड़प्पन है बच्चों। यह देखिए यहाँ पे, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई, मैंने पूछा था अगर समझ में आ गई तो यस सर लिखिए, यस सर लिखिए, फटाफट से आप लोग यस सर लिखिए। बच्चों जो बच्चे अगर नए जुड़े हैं वे लोग क्या कीजिए, फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं वे लोग चाहे तो कमेंट कर दीजिए फटाफट से, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वे लोग कमेंट कर दीजिए। कमेंट बोल रहा हूँ, लाइक कर दीजिए। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वे लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक की संख्या अभी भी मैं देख रहा हूँ, लाइक की जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चों ने लाइक नहीं किया है, आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने धर्मेंद्र सर के लिए फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चों इस बात को खत्म करते हैं, हम लोग अब सवाल दूसरा बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, इसी तरह अगर आपको फर्स्ट सवाल समझ में आ गई तो इतना ही आसान आपका सेकेंड सवाल भी है। सेकेंड सवाल भी है, देखिए यहाँ पे कितना कितना लिखा हुआ है, 196 लिखा हुआ है, 196, 196, 100। आई एम ओल्ड स्टूडेंट, बच्चे वो ओल्ड स्टूडेंट, चलो अच्छी बात है, अगर देख रहे हो तो आप अपने जो छोटे भाई बहन है वहां तक उसको भी शेयर कर दो, बता दो। अगर आपको तो समझ में आ रहा होगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो भी ओल्ड स्टूडेंट है उनको तो पता होगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और सही पढ़ा रहे हैं, तो वे लोग आप अपने छोटे भाई बहन को भी रिकमेंड कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए बच्चे इसको देखते हैं, 100 यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं इस दोनों में बड़ा कौन सा है। तो सर बड़ा जो है ना 3822 लिखा हुआ है, यह जो बड़ा है 196 से। क्या यह सवाल सही था ना, मैं बुक से जरा चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये 38220 और 196 बिल्कुल सही है। चलिए इसमें देख रहे हैं, यह तो जो बड़ा रहता है उसके तरफ इस तरफ मुंह घुमाते हैं, वो वाला निशान होता है ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें भाग करते हैं। भाग हम लोग कैसे करेंगे, भाग करेंगे यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस कम हो जा रहा है उधर। 196 से कलर चेंज करके, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर, सभी बच्चे यस सर जवाब दे रहे हैं। चलिए 196 से हम लोग भाग करते हैं, कितना में, 196 से हम लोग भाग करते हैं 38220 में, इसमें भाग करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए कितने बार में जाएगा यह बताइए। पहले तो 19 दूना 38 हम लोग करेंगे, 19 दूना 38 हम लोग करेंगे तो 6 दूना 12 यानी कि इससे तो पार हो जाएगा, यानी कि एक बार में ही भाग लगेगा। कितना बार में, एक बार में भाग लगाएंगे, कितना होगा 196। घटाकर आप देख लीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6 आएगा, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, 17 में से 9 गया 8 हुआ, और यहाँ पे कितना आया 1 हुआ, 2 में से 1 गया 1 हुआ। यहाँ पे देखिए 196 से अब 186 से अब मैंने क्या बताया, जो शेषफल आ जाए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आए हैं या जो कमजोर बच्चे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब नहीं नहीं ये गलत हो गया, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी देखिए, अभी पूरा भाग मैंने किया कहाँ, अभी पूरा भाग मैंने नहीं किया है। अब क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ऊपर से 2 उतरेगा।
अब बताइए 196 से 1862 में 196 से हम लोग भाग लगाए तो कितने बार में जाएगा? आप लोग इस बात को जरा कमेंट कर दीजिए। कितने बार में भाग लगेगा? तो सर यह लगभग 200 के करीब है या लगभग 1800 के करीब है। तो 2 नवा 18 9 बार हम लोग करके देखते हैं। 9 बार में कितना आता है? तो 9 छक 54 का 4 हो जाएगा और कितना 5 बचा? 9 नवा 81 5 9 नवा 81 5 कितना होता है बच्चे? 86 होता है। 86 का 6 हाथ लगा 8 होगा और 9 एकम 9 8 कितना 8 दूनी 16 1 17 हुआ। ठीक है बच्चे, बच्चों का जवाब आ रहा है क्या? बच्चों का जवाब आ रहा है क्या? हाँ सभी बच्चों का जवाब शायद 9 आ रहा है। 9 9 9 जिन भी बच्चों का जवाब 9 196 लिख रहे हैं। हाँ नहीं पूरी भाग मैंने नहीं बताया अभी, मैंने बोला कि इस 1862 में कितने बार में बच्चे पूरा पूरा। हाँ 9, अब बच्चे बहुत सारे बच्चे 9 लिख रहे हैं। ठीक है चलिए, अभी क्या पूरा भाग हो गया है? नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी 0 बचा हुआ है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है बच्चे? 0 बचा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, पहले घटा लेंगे। 12 में से 4 गया कितना होता है? 8 होता है। यहाँ पे कितना बचा? 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 जाएगा कितना होगा? 9 होगा। और 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब क्या उतरेगा? अब यहाँ से 0 उतरेगा। अभी पूरा पूरा भाग नहीं लगा है ना। देखिए यहाँ पे पहली बार 2 उतरा, उसके बाद 0 उतरा। यह एक आसान सा सवाल है, लेकिन पहली बार बच्चे अगर इसको देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज जरूर होते हैं। इसलिए आप, मैं जो भी बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैं मेरा अनुभव है कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जरूर होते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। तो कितना हुआ? अब कितने बार में भाग लगेगा? अब कितने बार में भाग लगेगा जल्दी बताइए, फटाफट से आप लोग बताइए। सर यह लगभग 1000 है और यह जो है लगभग 200 है। यह लगभग कितना है? यह 200 है। तो सर क्या कीजिए ना, आप 5 बार में भाग लगा दीजिए। 5 बार में, हाँ बिल्कुल। 6 पचे 30 और 9 पचे 45 3 48 और 5 एकम 5 4 9। सर जी तो पूरा पूरा एक के बार में भाग लग गया, तो शेषफल नहीं बचा। जो शेषफल बचा, कुछो सर शेषफल नहीं बचा है। अभी कुछ भी शेषफल नहीं बचा है, कुछ भी शेषफल नहीं बचा है। यानी कि किसी भी संख्या से अगर मान गए आपसे, यहाँ पे मेरा बात ध्यान दीजिए, अगर किसी 8 में अगर 2 से 8 और 2 का आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो 8 और 2 का देखिए भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 2 चौक 8। ध्यान दीजिएगा इस बात पे मेरे, पूरा पूरा भाग लग गया। तो जो भागफल था ना, अगर पूरा पूरा 2 संख्या में अगर पूरा पूरा खुद से ही भाग लग जाता है तो जो छोटी वाली संख्या होगी वही एचसीएफ हो जाएगा। अब क्योंकि शेषफल आज 0 आ चुका है तो यही तो एचसीएफ हो गया। यही 2 क्या है? एचसीएफ अगर पूछा जाए, एचसीएफ कितना होता है? 2 होगा। और उसी तरह इस अगर हम लोगों ने भाग 196 से लगाया है तो पूरा पूरा भाग लग गया है, तो ये तो सिंपल भाग है, इसी का नाम एचसीएफ दे दिया गया है। यहाँ पे सिंपल भाग है, इसी का नाम एचसीएफ है। क्यों एचसीएफ है? क्योंकि शेषफल 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ जाए तो नो टेंशन, केवल भाग दे दीजिए, वही एचसीएफ हो जाएगा। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिख देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ रहे होंगे, और जिन भी बच्चों को समझ में आएंगे वो कमेंट जरूर करेंगे और लाइक तो जरूर ही करना है। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिखते हैं यूक्लिड। मैंने क्या बताया, इस तरह लिखिएगा, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। इसको एक साइड में आप लिख सकते हैं, या चाहे तो आप रफ में भी लिख सकते हैं। रफ आपको जो पेपर मिलेगा उसके लास्ट में रफ मिलेगा, उससे भी लिख सकते हैं। या चाहे तो आप उसी पेपर में एक तरफ इसको लिख दीजिए, दाहिने तरफ बाएं तरफ इसको लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन विभाजन। अब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका याद हो जानी चाहिए। विभाजन प्रमेयिका से एक बार में तो बच्चे को जल्दी यह ए बराबर बी क्यू प्लस आर जल्दी नहीं याद होता है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है यूक्लिड? क्या आपको साउंड वगैरह सही जा रहा है ना बच्चे? हमको हमको आगे सब समझ में आ गया। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा। अगर सर आपका सर आपका शादी हो गया है क्या? देखिए एक जो बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ, कल प्रिंस सर के क्लास में भी कर रहे थे कमेंट, और उससे पहले वाले मेरे क्लास में कर रहे थे। मेरे घर के मम्मी पापा भी देखे, मेरे भाई लोग ने पढ़ के सुनाया उन्हें और बहनों ने। तो वहां से भी मैंने कल शाम में जब बात कर रहा था तो बोल रही थी माँ की, बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्या शादी हो गया सर का। और मैं कल दोस्त से भी बात कर रहा था तो उसका भी जवाब था कि कमेंट भरा पड़ा था कि शादी हो गया सर का। तो ऐसा बात है कि अभी हम लोग का, मेरा शादी अभी नहीं हुआ है, इसलिए यह कमेंट बार बार ना करें आप। जो अभी अगर आप लोग बच्चे फटाफट से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए बच्चे, क्योंकि जितने बच्चे जुड़े हैं उस सभी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। चलिए अब बच्चे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ने, मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैं किसको मानूं? जो बड़ा वाला संख्या रहता है उसको ए मानते हैं।
ये मान लिए, और जो छोटा वाला संख्या होता है उसको बी मानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको याद हो जाना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर आर और बी से छोटा आर। अब बताइए यहाँ पे ये कितना है, ये तो सर बहुत बड़ा सा है, 3 8 2 2 0, जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा सवाल है या नहीं, देखिए यहाँ पे। और बी की जगह पे 196 लिखा हुआ है। भागफल कितना आया है सर, भागफल आया है 195। भागफल कितना आया है 195, 195। और शेषफल कितना आया, शेषफल 0 आ गया, यानी शेषफल जब 0 आ जाए तो आपका समझिए HCF निकल गया है। तो HCF कितना होगा, HCF होगा आपका HCF होगा आपका HCF होगा आपका कितना 196। यही आपका आंसर है। इसी तरह अगर आप एग्जाम में लिख देंगे, केवल यह भी लिख देंगे तो आपको पूरा पूरा 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए हम लोग लास्ट सवाल कर लेते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स कर सकते हैं। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई? आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं या जो नहीं अभी तक लाइक किए हैं, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए लास्ट सवाल हम लोग करते हैं, 255 और 867 इसमें कौन सा बड़ा है? तो यह लास्ट सवाल होगा अपना, यह लास्ट सवाल होगा। 196, बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ पे देखिए 200, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है सर, 867 है ना, यह बड़ा है 255 से, या 255 से बड़ा है। इसका भाग कर लेते हैं, 255 से HCF निकाल लेते हैं, भाग विधि निकालना तो आपको भाग विधि चाहिए, क्योंकि उससे जल्दी आपको समझ में आएगा नहीं। कितने बार में भाग लगे, लगभग 250 है या 800 है, कितने बार में, लगभग यह लग जाएगा 25 या 75, लगभग 3 बार में लगेगा। 3 बार में हम लोग भाग लगा कर देखते हैं कितना आता है सर। 3 बार में भाग लगाएंगे तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, कितना आएगा शेषफल, 2 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। अब बताइए क्या पूरा पूरा भाग लग गया है? अभी तक पूरा पूरा भाग तो नहीं लगा है, नहीं लगा है ना बच्चों। बहुत सारे बच्चे 51 जवाब दे रहे हैं शायद। देखिए यहाँ पे 102 से अब क्या करेंगे, इस 255 में भाग लगा देंगे, बार में भाग लगेगा। फटाफट से आप बताइए सर, 2 बार कितना बार में, लगभग 2 बार में भाग लगेगा। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 में 0 से 0 और 2 एकम 2। तो अब क्या करते हैं हम लोग, घटा लेते हैं। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 2 गया 0, इसको नहीं लिखना है। अभी क्या पूरा पूरा भाग लग गया है सर? नहीं, अभी पूरा पूरा भाग नहीं लगा है, अभी शेषफल 0 नहीं आएगा। तो एक बार और, यह तीसरा चरण है। फर्स्ट चरण यहाँ तक था, सेकेंड चरण और थर्ड चरण यह वाला है। तो यहाँ पे 102 में अब भाग लगा देंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो देखिए कितने बार में, 2 बार में लग जाएगा। और कितना, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, यानी कि अब देखिए अब शेषफल 0 आ गया। यही वाला तो जो लास्ट वाला है, यही तो HCF है आपका। HCF कितना हुआ, 51। लेकिन इस तरह लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपके सवाल पूछे जाएंगे और सभी बच्चों का जवाब आ रहा है 51, बिल्कुल सही है, और तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पे नहीं पाया, विभाजन प्रमेयिका से। देखिए बच्चों, सबसे पहले अब हम लोग जो लिख रहे हैं लास्ट, यह जो आपका लास्ट सवाल है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी देने वाला हूँ जिसको कि आपको सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, ए के जगह पे कितना है 867 है, और बी के जगह पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। मैंने बताया शुरू में ही, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर आर और बी से छोटा आर। यह लिखिएगा तो आपको बहुत सुंदर लगेगा, और जो एग्जामिनर होगा वो पूरा पूरा मार्क्स देगा आपको। ए की जगह पर तो 867 है, बी की जगह पे यह है 255 लिखा हुआ था। यहाँ पे लिख लेते हैं 255 में क्यू कितना कितना क्वोशेंट भागफल आया है, 3 आया है, और शेषफल कितना आया है, 102 आया है। समझे बच्चे? अब देखिए यहाँ पे, अब आपका जो भागफल कौन सा है, यह वाला ए है, 255 है, तो 255 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बी इसके लिए कौन सा है, फटाफट से आप सोचिए, बी इसके लिए कौन सा है? बी इसके लिए है 102, है ना बच्चे, 102 है। और इसके लिए भागफल कितना आया है, भागफल आपका 2 आया है।
3 बार, जितना बार भाग लिखा हुआ है ना बस उसी को 3 बार सजा के लिख देना है। बस यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या आपको पता है, भाज बराबर भाजक गुने भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, बस उसी को लिख देना है यहाँ पे। वही काम तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पे 51 लिख दिए और फिर यहाँ पे देखिए अब एक बार और भाग किए तो इसको भी सजा कर लिख देंगे। कितना में कितना से भाग किए हैं सर 102 में, हम 102 को अगर ए माने कि सर 51 है और भागफल कितना है, फिर भागफल सर 2 है और शेषफल अब 0 आ गया, काम खत्म। अगर शेषफल 0 आएगा जो तो लास्ट वाला जो भाजक होगा, लास्ट वाला जो भाजक होगा वही, लास्ट वाला जो भाजक होगा वही तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। यही 51 क्या है आपका, यही 51 आपका एचसीएफ है। एचसीएफ कितना हो गया आपका 51 हो गया। बस इतना ही लिख दीजिएगा, 2 नंबर में पूरा 2 नंबर मिलेगा। अगर आप केवल भाग विधि से छोड़ दीजिएगा तो आपको एको नंबर नहीं मिलेगा, इतना बात को ध्यान रखना है। चलिए अब आप लोग कुछ सवाल लिख लीजिए, जो भी होमवर्क के लिए आप उसको करके लाइएगा। सवाल है आपका 252 या 252 और कितना का एसीएफ निकालना है आपको 1540। इसका आप लोग होमवर्क है आपका, इसको निकालिएगा। एसीएफ निकालना है किस विधि से, भाग विधि से, भाग विधि से नहीं, भाग विधि से ही आपको निकालना है। भाग विधि से बच्चे आप लोग इसको भाग विधि से निकालिएगा, चाहे तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सजा भी लीजिएगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और सवाल मैं दे रहा हूं 365। दूसरा नंबर जो आपका सवाल है 365 और 45 और 0, इसका भी एचसीएफ निकालना है। आप लोग चाहे तो मैं कल जब मैं क्लास शुरू करूंगा तो शुरू में मैं इसका आंसर बता भी दूंगा। एक और सवाल है, एक छोटा सा मैं सवाल देता हूं, इनको बिल्कुल 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 बेसिक अगर बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप इसका एचसीएफ निकाल के बताइए। जब बिल्कुल बच्चों वाली सवाल है, जो लास्ट सवाल है। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास क्या यहीं पे खत्म किया जाए। सबसे पहले अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं वह दबा के एकदम ठोक कर लाइक कर दो, एकदम बटन लाइक का बटन टूट जाना चाहिए। आपने रील में देखा होगा कि एक सर है जो बार बार बोलते हैं कि महाकाल का नाम लेकर लाइक ठोक दो, बस वही काम कर देना, आपको ठोक देना है लाइक बटन को। और मेरा पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा कि सर मैंने अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अगर आपको अच्छा पढ़ाया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि बच्चे कमेंट पढ़े तो वे और मोटिवेट हो कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। और अपने दोस्तों तक, अपने गांव में आपके गांव में जितने भी बच्चे मैट्रिक का एग्जाम देने वाले, मैट्रिक का छोड़िए ना, 9th में भी है, उसको भी बता दीजिए कि धर्मेंद्र सर या टारगेट बोर्ड पे जरूर जुड़ जाए। टारगेट बोर्ड पे जुड़ जाएंगे, उनको अच्छा कंसेप्ट मिलने लगेगा, सभी विषयों का जबरदस्त पढ़ाई होगा। तो चलिए बच्चों, आज का जो बच्चे कोर्स अभी तक नहीं ली, जो भी बच्चे अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हुए कोर्स परचेज कर ले, क्योंकि आपको बनना है टॉपर। टॉपर एगो विषय पढ़ने से होगा, सभी विषय को बढ़िया से लास्ट तक पढ़िएगा तभी ना टॉपर बनिएगा। तो इसके लिए आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, कहाँ से, टारगेट बोर्ड ऐप से। टारगेट बोर्ड ऐप जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मन से पढ़िए और अपने माता पिता का आज्ञा मानिए, उनका ख्याल रखिए। तो धन्यवाद।